प्रेम से बोल सतनाम पुरुष की जय। संत बाबा घासीदास की जय। संत समाज की जय। मैं यहाँ पर कुछ साखी जो है, जनौला साखी जिसको बोला जाता है, उसको आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान दीजिएगा। जिसको कहे 100 पति माँ एक सती, जेकर हवै बहुत मती। 100 पति है और एक जन सती भी है। 100 पति रहने के बाद भी वो सती बन गई। 100 पति माँ एक सती, जेकर हवै बहुत मती। सोना चांदी एक रति, हर नारी के यही गति। हर नारी के यही गति। इसका भावार्थ बाबा जी ने बताया है। 100 पति, पति का मतलब क्या होता है, पति कौन है और पति हम अभी तक किसको जानते हैं। पति मतलब होता है जिसके साथ में एक नारी के शादी हो जाता है, उसको हम पति और पत्नी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सतनाम पुरुष पिता बतलाने का भावार्थ अलग बतलाया है कि 100 पति माँ एक सती, जेकर हवै बहुत मती। मतलब पति 100 जन है और एक जनों में सती भी हो सके। 100 पति रहे के बाद भी सती नारी कहलाते कहते काबर सती हो जाते। जेकर हवै बहुत मती, ओकर मती भी अथाह है कही। फिर कहे सोना चांदी एक रति, हर नारी के यही गति। हर नारी के यही गति। बाबा जी इसका भावार्थ बतलाए हुए हैं। भावार्थ होता है, पति का मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं 100 100 पति माँ एक सती। मतलब 100 पति, 100 पति के मतलब होता है 100 साल। 100 साल के ये जिसको कहते हैं शताब्दी होता है कि नहीं। जिसको कहे 100 साल गुजर जाता है तो एक शताब्दी गुजर गया कहते हैं। उसी को कहे 100 पति माँ एक सती। मतलब एक शताब्दी, 100 साल गुजरा तो एक शताब्दी आया। मतलब वो शताब्दी जो है वह मती हो गया और 100 साल जो है वह पति हो गया। 100 साल का हो तो पति हो गया और मती मतलब सती, एक सती मतलब शताब्दी हो गया। और दूसरे भावार्थ में बताया मती, सोना चांदी एक रति, हर नारी के यही यही गति। गति मतलब होता है आबादी। कितने लोग उस 100 साल के अंतर्गत पैदा हुए और कितने ही लोग चले गए, मर गए। जिन पैदा हुए और मर गए, मतलब वो आबादी हुआ। कौन? मत गति का मतलब हुआ आबादी हो गया। फिर दूसरे में बतलाया सतनाम पुरुष पिता दूसर साखी में, जनौला साखी में, कोनो ल छोड़े कोनो ल खाए, बाकी मन के जीव घबराए। मतलब कोनो ल छोड़ते भी, कोनो ल खाते भी और कतको झन के जीव घबराए कथे। फिर का के ऐसा रूप ल अपन बनाए, कतको झन के जीव थर्राए। ऐसा रूप ला वो बना लेते कि कतको झन के जीव थर 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 कांपना भी शुरू हो जाता है। तो कहे यहाँ पर कोनो ला छोड़ा और कोनो ला खाए। मतलब छोड़ा और खाए के मतलब होता है पैदा होना और मर जाना। उस किसी को छोड़ता भी है, किसी को खा भी रहा है। मतलब पैदा भी हो रहा है और मर भी रहे हैं लोग। मतलब किसी को छोड़ रहा है, किसी को खा रहा है। इसका भावार्थ हो। और जीव घबराए, मतलब कितना राजा महाराजा हुए और मर भी गए। मतलब उन लोगों का जीव घबराया भी हुआ है। तो ऐसा उसका भावार्थ बाबा जी ने बतलाया है। फिर आगे में बतलाया तीसरा साखी में, आगे भागे पीछे जाए, तबो लोगों कर पार न पाए। आगे भागे थे और पीछे जाते तबो लोगों कर कोई पार भी नहीं पावते। फिर कही 12 भाई रहे बलवान, 12 भाई रहे बलवान, सबो झन जब एक हो जाए, सबो झन जब एक हो जाए। मतलब इसका भावार्थ है बाबा जी ने बतलाया है, आगे भाग पीछे जाए। आगे भागते कौन है?
उम्र आगे बढ़ रहा है, उम्र जो है हमारा वो आगे बढ़ रहा है। कोनो पूछते पंडित जी आपको उम्र कितना है? 58 साल हो गया भाई। मतलब वो उम्र जो है वो आगे आगे भाग रहा है, उम्र जो है आगे भाग रहा है कि नहीं? और आयु जो है वो घटना शुरू हो गया, आयु घट रहा है, पीछे जाए मतलब आयु आपका घटना शुरू हो गया, घट रहा है। फिर कहे आगे भागे पीछे जाए तबो ले ओकर पार न पाए, ओकर पार न पाए मतलब हमारा घमंड की कोई पार नहीं पाता। अभी में कुछ कहेंगे, अभी में कुछ कहेंगे, अभी में घमंडी बन जाएंगे, मतलब हमारा घमंड अहम जो इतना हो जाता है, घमंड तो अभी रहूंगा मतलब ये घमंड जो है हमारे शरीर में जिंदा रह जाता है। 12 भाई रहे बलवान सब ओझन जब एक हो जाए। 12 भाई के मतलब होते हैं 12 महीना, एक साल में 12 भाई रूपी 12 महीना होते हैं। जिस प्रकार से अभी लगा हुआ है अषाढ़, अषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन चैत बैसाख और जेठ, ये है 12 भाई है। 12 भाई रहे बलवान सबो झन जब एक हो जाए, मतलब 12 भाई एक मिल जाते ना, एक साल भी बन जाते कि 12 भाई रहे बलवान तबो लोग कर पार न पावे, मतलब 12 भाई 12 महीना हरे और 12 भाई जब एक हो जाते ना तो एक साल कहला जाते। वही लके ही बाबा जी हा सतनाम पुरुष पिता आगे भागे पीछे जाए तबो ले कर पार न पाए। 12 भाई रहे बलवान सब ओझन जब एक हो जाए, सब ओझन जब एक हो जाए। साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, साहेब सतनाम।